बढ़ते आगे बाद जरा जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की करते हैं। मनोज सिन्हा की जानिब से खबरदार किया गया है, जो भी मिलिटेंटों को पनाह देंगे उनके मकानात को जमीन बोस कर दिया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शुमाली कश्मीर के बारामूला में एक तकरीब के दौरान खबरदार किया है कि जो लोग मिलिटेंसी को पनाह दे, मिलिटेंटों को पनाह देंगे उनके मकानात जमीन बोस कर दिए जाएंगे। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो मिलिटेंसी के खिलाफ खड़े हों और अमन अमान को बहाल करने में ताउन करें। बारामूला में एक तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि फोर्सेस को हिदायत दी गई है कि बेगुनाहों को नुकसान न पहुंचे, लेकिन मुजरिमों को हरगिज नहीं बख्शा जाएगा। अगर कोई मिलिटेंटों को पनाह देता है तो उसका घर जमीन बोस कर दिया जाएगा और इस मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। और मैं बार बार कहता हूं कि विकास के लिए शांति सबसे अनिवार्य है। शांति नहीं होगी तो यकीन मानिए विकास नहीं हो सकता है। कुछ लोग हैं जो हमारी शांति को अभी भी खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पड़ोसी कोशिश कर रहा है, उसकी चिंता नहीं, लेकिन उनके इशारे पर जो लोग यहां करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि केवल प्रशासन या फोर्सेस का ये काम नहीं, आवाम का भी काम है कि ऐसे लोगों को पहचाने। और अगर फोर्सेस, प्रशासन और आवाम एक साथ तय कर ले तो मुझे लगता है कि ये 1 साल से ज़्यादा नहीं चलने वाला है। लेकिन अगर हमारे बीच लोग हैं जो ऐसे लोगों को शेल्टर देते हैं और फिर वो कहें कि साहब हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, तो भाई ये तो उचित बात नहीं। 40,000, 50,000 बेकसूर लोगों की जान चली गई। कितनी माताओं ने अपनी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया, कितनी बहनों के भाई चले गए। बावजूद इसके वो लोग निरपराध निर्दोष लोगों को जो जडमोर टनल बना रहे हैं, जो हमारी कनेक्टिविटी को बेहतर कर रहे हैं, ऐसे निरपराध लोगों की जान लेने का हक किसी को है। और ऐसे लोगों के खिलाफ अगर जनता नहीं खड़ी होगी तो यकीन मानिए ये तस्वीर कभी बदलने वाली नहीं। केवल सिर्फ औपचारिकता कर देना, बयान दे देना, ये जो लोग काम करते हैं मैं समझता हूं कि ये उनसे भी खराब लोग हैं। और फोर्स का जहां तक सवाल है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, बार बार एक बात कहिए, किसी निर्दोष आदमी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और इसलिए पिछले 4 वर्षों से मैं कई बात दोहराता हूं कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनाहगार को छोड़ो मत। अगर कोई आतंकवादी को शेल्टर देगा तो उसका घर जमींदोज किया जाएगा, ये मैं खुल के कहना चाहता हूं। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। जो लोग आम आदमी की जान ले लेते हैं, निरपराध आदमी की जान ले लेते हैं, उनके साथ कोई रियायत बरती जाए। और कुछ लोग बयान दे रहे हैं कि साहब बड़ा अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचार नहीं है। मैं समझता हूं कि न्याय का यही सबसे बड़ा तकाजा है और ये न्याय हो रहा है और आगे भी ये न्याय होता रहेगा। स्टेट जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड बहाल करने पर एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की रियासत हैसियत की बहाली यकीनी है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि इस वादे को पूरा करने के लिए किसी सियासी कोशिश या वादे की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आप ध्यान देंगे तो संसद में जब ये बात उठी थी तो देश के गृह मंत्री जी ने जो बात संसद में कही थी, 7 असेंबली की सीटें यहाँ बढ़ गई थी 83 से 90 पर। 7 असेंबली सीट्स की बाउंड्री जम्मू कश्मीर प्रशासन नहीं तय कर सकता। भारत के संविधान में व्यवस्था है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब डिलिमिटेशन कमीशन बनाएगा तभी उनकी बाउंड्री तय हो सकती। ये बात कही थी कि डिलिमिटेशन फर्स्ट, असेंबली इलेक्शन सेकेंड एंड देन स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। अभी 21 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीनगर में थे इंटरनेशनल योगा डे पर। उस दिन भी उन्होंने SKICC के सभागार से जम्मू कश्मीर के लोगों को संबोधित किया और ये बात कही 21 जून को विधानसभा के चुनाव भी जल्द होंगे और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा भी जरूर दिया जाएगा, जल्द दिया जाएगा। मुझे लगता है कि
राजनीतिक लोगों का काम अलग होता है। जो बात संसद में कही जाती है वो एक तरह से बाइंडिंग है, उसे सरकार को मानना ही होता है। ये एश्योरेंस सरकार जब संसद के पटल पर देती है तो उसको उतना ही सत्य मानिए जितना सूरज पूरब से निकलता है। इसमें किसी को कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार का कमिटमेंट है वो जरूर होगा। मैं आपको